नमस्कार, वेलकम टू संजय क्लासेस। माय नेम इज सुकेश कुमार और आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको संविधान के बारे में पढ़ना है। मेनली हमें संविधान की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें संविधान चाहिए अपने देश को रन करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में बेसिकली बाई 4 फंक्शंस, जो आपके बुक में दिए हुए हैं 4 फंक्शन, उसके थ्रू क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई गेम खेलना है, जैसे क्रिकेट, अगर आपको एक स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको गेम खेलने के लिए एक रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, जो आप पहले ही बैठकर डिसाइड करते हो कि हाँ, एक प्लेयर एक टीम में इतने प्लेयर्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, सेम वैसे ही अपोजिट टीम में होता है। एक ओवर में आपके कितने बॉल होते हैं, ये यूनिवर्सल रूल्स हैं आपके, है ना, कि जो कैसे आप गेम कंडक्ट करने वाले हो, छक्का कैसे जाता है, चौका कैसे जाने वाला है। तो सारी चीज़ें आप पहले से ऐसे डिसाइड करते हो। तो एक बात बताओ, आपको एक छोटा सा गेम खेलने के लिए आपको रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, तो वैसे ही पूरा एक देश रन करना है, पूरे देश को साथ में ले करके चलना है, तो उसके लिए आपको क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं चाहिए। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस देखोगे आपका कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स और रेगुलेशंस आपके लिखे हुए हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपका सरकार, आपका गवर्नमेंट, आपका देश किस प्रकार से रन करने वाला है और कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहला फंक्शंस में हम यही देखेंगे कि आपका ये डिसाइड करेगा क्या रूल्स और रेगुलेशंस आपके होने चाहिए सोसाइटी को रन करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप इंडिया का ही देखोगे तो इंडिया एज अ आपका कंट्री इतना डाइवर्स रहने वाला है, इतना डाइवर्स रहेगा कि आप देखोगे सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखोगे अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग कल्चर है ना। जैसे देखोगे आप पंजाब वाला रीजन, वहाँ आपका अलग कल्चर रहने वाला है। आप बिहार वाला रीजन देखोगे, अलग अलग कल्चर रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देखोगे, अलग कल्चर रहने वाला है। नॉर्थ में ही आपके इतने सारे डिफरेंसेस हैं, वही साउथ में रहेगा आपका। कोई आदमी देखोगे लुंगी पहनता है आपका साउथ में, बेसिकली वहाँ का फूड देखोगे तो वो भी डिफरेंट रहने वाला है। डोसा इडली आप खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डिफरेंट रहती है, और इन सबको क्या है आपको साथ में चलाना है। तो आप देखोगे क्या है आपको रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए। हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा रूल सबसे सुप्रीम है। तो इन सबको आप पीसफुली रन करने के लिए इतने सारे रिलीजन, इतने सारे रीजन, इतने सारे लैंग्वेजेस, इन सबको पीसफुली चलाने के लिए आपको क्या है, एक बुक, एक संविधान चाहिए जो सब कुछ डिसाइड करेगा कि किसके पास क्या शक्ति रहने वाली है, किसके पास क्या रहेगा। तो आपको मेनली संविधान इसलिए चाहिए ताकि क्या है आप सोसाइटी को पीसफुली रन कर पाओ। और यहाँ पर देखोगे सब आदमी मिल करके कुछ सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स जो आपके रहेंगे, संविधान जो कानून, आप बेसिक कानून जो बनाओगे, रूल्स बनाने वाले हो, उस पर सब अग्री करेंगे और सब फॉलो करने वाले हैं, और सब देखोगे इजीली इससे आपका आगे पीसफुली चलने वाले हैं। तो देखोगे पहला फंक्शन आपका यही रहेगा कि फंक्शंस, जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया आपको बहुत सारे रिलीजन रहने वाले हैं, बहुत सारे कल्चर रहने वाले हैं आपके देश में। तो इन सबको एक साथ चलाने के लिए पीसफुली आपको एक संविधान चाहिए, जो क्या है आपका कोऑर्डिनेशन बनाएगा। आप इजीली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सोसाइटी पीसफुली आपका रन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे आपका पहला फंक्शन संविधान का ये आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे। तो दूसरा आपका ये रहने वाला है कि हर आदमी को अपना कानून ही सबसे बेस्ट लगेगा। मैं जिस रूल्स और रेगुलेशन से चलता हूँ वो सबसे सुप्रीम है, और मैं चल रहा हूँ तो दुनिया को भी इसी कानून से चलना चाहिए, ऐसे सोच सबके रहते हैं। वही यहाँ रहने वाला है। बट क्वेश्चन ये आता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो दूसरा आदमी भी सोच सकता है, तो आपका रूल कैसे सबसे सुप्रीम हुआ। तो यहाँ पर ये देखोगे कि शक्ति डिसाइड करना है कि किसके पास पावर रहेगा ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, ताकि क्या है आपका कंट्री एक पीसफुल कंट्री, या और देखोगे प्रोस्परस कंट्री बन करके आए, और शांति से सारे रिलीजन, सारे रीजन, चाहे कोई भी कल्चर हो, सब मिल करके पीसफुली आए। चाहे जो सी भी भाषा बोल रहे हो, सब पीसफुली आए, और यहाँ पर क्या है आप कंडक्ट करो और पीसफुली रन करो अपने कंट्री को। तो यहाँ पर देखोगे आप डिसाइड करते हो कि पावर किसके पास होना चाहिए देश को रन करने का, और बेसिकली ये पावर देखोगे आप देते हो पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट आएगा वो डिसाइड करने वाला है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस आपके रहेंगे और कैसे आप सारी चीज़ें कंडक्ट करने वाले हो।
बट बेसिकली अगर आप देखते हो तो दो प्रकार से आप डिसाइड करने वाले हो कोई भी कानून। अगर हम क्लास लेवल पे देखें या छोटे लेवल पे देखें तो आपको क्या है, कोई भी कानून डिसाइड करना है तो आप है ना वोट करवा लो कि भैया ये कानून बनाना है हमें, कौन कौन अग्री है, 50% से आगे है, जैसे भी आप रूल बना रहे हो 50% से ज़्यादा आपका आदमी अग्रीड है, ठीक है, ये हमारा कानून होगा। बट क्या कंट्री लेवल पे आप ऐसे कर सकते हो? सब आदमी को बुलाओ, सब आदमी हाथ खड़े करके बताएंगे हाँ? पहली बात आपके पास स्पेस ही नहीं है इतना कि आप सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। दूसरी बात, लगता है आपको सब आदमी इतने मैच्योर है कि डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए? तो यहाँ पर आते हैं पॉलिटिशियंस। बेसिकली अगर देखते हो आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कंडक्ट आपका जो होने वाला है वो कुछ रीजन्स में होते थे। अगर आप देखोगे तो ग्रीक में ये लोग एक्सरसाइज करते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड रहने वाला है, सब आदमी आएंगे बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे हाँ ये कानून बनाना है, सब आदमी अग्रीड है, ठीक है, नहीं अग्रीड है तो नहीं बनेगा। बट ऐसा अगर आप आज के टाइम पीरियड में अगर आप ऐसा कहोगे तो फिजिबल भी नहीं है। दूसरी बात, इतना टाइम भी नहीं लगता है आपको। हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स छोड़ के अपना काम धंधा और जाएंगे देश के लिए कानून बनाने? अरे वो स्पेशलिस्ट हैं बहुत सारे, पॉलिटिशियन आप लोग चूज करते हो। तो वो आता है दूसरा आपका एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। तो हम लोग देखोगे मेनली, अगर मैक्सिमम कंट्रीज में आप देखोगे, ठीक है, तो सब में देखोगे क्या है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही रहने वाला है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब आप देखोगे यहाँ क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाके आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या है बनाने वाला है, ताकि आपका सोसाइटी पीसफुली रन हो। ये आपका मैंने यूनियन लेवल का बताया है। वैसा ही स्टेट लेवल पे होगा, आपने अपना एमएलए चूज किया जो आके क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा और आपके लिए कानून बनाएगा, और उस कानून को सबसे सुप्रीम माना जाएगा और इनके पास पावर है। और ये भी बात है, पार्लियामेंट के अलावा इंडिया के लिए कोई और कानून नहीं बना सकता, और मानोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये देखोगे आपका सेकंड फंक्शन आता है, ठीक है। द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। और ये भी बताता है कि आपका सरकार किस प्रकार से बनेगी, उसकी पावर क्या रहेंगी, क्या शक्तियां रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ देखोगे सेकंड फंक्शन, और मेनली आपका संविधान ही बताता है, ठीक है। अब एक बार बताइए, आपने किसी को शक्ति दे दी बट शक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं लगाया, तो शक्ति देने वाले को ही कहीं उठा के जेल में डाल दे, है ना। देखोगे आप बहुत सारे आर्बिट्ररी एक्शन लेते हैं सरकार। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपके आर्बिट्ररी एक्शन ले लेता है, आपको लगता है कि यार सरकार अच्छा नहीं कर रही है। तो इसके लिए अगर सरकार को आपको नियंत्रण में रखना है ना, किसी व्हीकल का एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक स्कूटी आप सब चलाते होंगे। क्या बाइक स्कूटी में ब्रेक का वैल्यू नहीं है? वही हाल यहाँ रहने वाला है। संविधान में आपके ब्रेक लगाए गए हैं। ब्रेक मतलब कि ऐसा जो देखोगे रोक के रखता है सरकार को कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रेक आएगा वो आएगा फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपका क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो कंट्री है उसमें कुछ आपके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, जो सुप्रीम राइट्स रहने वाले हैं, जो फंडामेंटल नेचर के रहने वाले हैं। और ये राइट्स आगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखोगे क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपके ये डिसाइड करते हैं कि ये अधिकार आपका सरकार अंडर एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, ये अधिकार के आपसे नहीं ले सकते। और ये देखोगे सरकार को नेगेटिवली रोकने वाले हैं, मतलब ये सरकार के लिए नेगेटिव राइट्स रहने वाले हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और ये अधिकार आपकी सरकार नहीं ले सकती हैं आपसे, ये देना ही पड़ेगा। और अगर आपसे छीना गया तो आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, है ना, आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हो और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बाउंड है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई कोर्ट नहीं है, बट हाई कोर्ट भी जा सकते हो आप, ठीक है। सो थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट on what government can impose on its citizen. These limits are fundamental in sense that government may never trespass them. मतलब देखोगे एक लिमिट सेट कर रहा है जो कि आपका मेनली फंडामेंटल राइट्स रहता है, ठीक है। तो एक लिमिट सेट कर रहा है जिससे देखोगे आपका क्या है, पावर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और ये पावर क्या है आपका वायलेट नहीं कर सकता कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ये अधिकार आपको, ठीक है। लास्ट फंक्शन है आपका जो देखोगे क्या है आपका डीपीएसपी के नेचर में होता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, ये अच्छी बात है, रिस्ट्रिक्शंस रहना चाहिए, बट आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी तो चाहिए कि ये चल के आगे आपको करना है। जैसे बचपन में आप देखते थे, अभी भी मोटिवेटेड है कई लोग
जिनको अपने एम्स पहले से पता है कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। तो आपको देखोगे जो भी आपने एम या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं लाइफ को लेकर के, ये चीज़ें मुझे लेना है, अपनी गाड़ी में घूमना है, ये गाड़ी होनी चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आपको अचीव करना है तो ये देखोगे पॉजिटिव इंस्पायर करने वाला है आपको हेल्प करने में, मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में। तो देखोगे क्या है, ऐसे ही आपका यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पार्ट रहने वाला है जिसको आप देखोगे DPSP कहोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको गाइड करने वाले, इंस्पायर करने वाले हैं कि ये चीज़ें क्या है एज अ गवर्नमेंट या एज अ कंट्री आपको अचीव करना है, ताकि देखोगे क्या है आप मोटिवेटेड रहो और आपको देखोगे क्या है अधिकार दिया जाएगा सरकार द्वारा, और आप पीसफुली देखोगे सारा चीज़ कंडक्ट हो पाएगा आपकी कंट्री में, और आपको क्या है ये अधिकार मिल जाएंगे। तो ये अधिकार जैसे आपको देखोगे कुछ चीज़ें आपकी ऐसी रहने वाली हैं जो उस समय पर फिजिबल नहीं था। एज ए गवर्नमेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि हम आज़ाद हुए तब आपका संविधान लिखा गया है ना। आपका संविधान कब लिखा गया? 1949 में देखोगे आपका संविधान लिख करके रेडी हो गया था। तो आपके पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि ये राइट्स आप दे सके, एज अ सिटीजन आपको मिल सके। जैसे राइट टू एजुकेशन आपका क्या है, पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, क्योंकि आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे। और अगर आपने फंडामेंटल राइट में दे दिया राइट टू एजुकेशन, तो सब आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि भैया मुझे शिक्षा का अधिकार दो, मुझे पढ़ना है, और आपका काम है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। तो ये चीज़ें नहीं रहती हैं, फिजिबल नहीं था तभी। तो इसलिए देखोगे जैसे आपका एक और था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है हमें आगे चल के, है ना, सबको एजुकेशन देना है। ये सारी चीज़ें क्या है आपको उस समय पर नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड था, पैसा नहीं था। पहले फूड जैसी चीज़ों को देखोगे, पहले पेट भरोगे या पहले शिक्षा। तो ऐसी चीज़ों को देखोगे क्या है आपका DPSP में रखा गया, जो इम्पोर्टेंट है बट अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं एज अ सिटीजन आपको। तो वो अधिकार देखोगे क्या है आपके DPSP में रखे गए। DPSP भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। तो ये आपको अधिकार दिए गए, और ये देखोगे आपको पॉजिटिव इंस्पायर करने वाले हैं सोसाइटी में कुछ हार्ड वर्क करने के लिए, जो आपको मोटिवेट करता है। तो वैसे ही देखोगे यहाँ पर कुछ अधिकार रहने वाले हैं जो DPSP रहेंगे, जो आपको पॉजिटिव मोटिवेट करने वाले हैं हार्ड वर्क करने के लिए। तो वही आपका जो फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको इनेबल करने वाला है, इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। मतलब आपको इनेबल करेगा, आपको इंस्पायर करने वाला है आपके जो भी एस्पिरेशंस रहने वाले हैं एज अ गवर्नमेंट या एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है आपकी फुलफिल करने वाली हैं संविधान, ठीक है। तो आपको मैंने 4 फंक्शंस बता दी हैं। इससे आगे और मैं वीडियो बना के आपको और बाकी चीज़ें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इन चैप्टर्स के लेकर के, ठीक है। Okay, then thank you.